बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो सीपीसी के ऑर्डर नंबर 9 के बारे में है। इसके 14 रूल्स हैं और इस ऑर्डर का नाम है अपीयरेंस ऑफ पार्टीज़ एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ नॉन अपीयरेंस। व्यूवर, इसका पहला जो रूल है, जो समन में डेट फिक्स की जाती है, जो डिफेंडेंट को बाकायदा जो सर्व किया जाता है, उस डेट के मुताबिक दोनों जो पार्टीज़ हैं, मुद्दई और मुद्दा अलैह, वो दोनों पार्टीज़ वो हाज़िर होती हैं और कोर्ट में अपना वो जवाब पेश करती हैं। और अगर वो पार्टी कोई हाज़िर ना हो तो उनका जो वकील है वो पेश होता है। रूल नंबर 2 के मुताबिक अगर डिफेंडेंट को समन सर्व ना हो और इसकी वजह जो प्लेंटिफ है उसने कोई पोस्टल कॉस्ट या कोर्ट फीस अदा ना की हो, तो अदालत का जो इख्तियार है वो दावे को खारिज कर सकती है। रूल नंबर 3 के मुताबिक जब कोई भी पार्टी जो डेट फिक्स फॉर हेयरिंग है उस दिन हाज़िर ना हो, तो फिर भी अदालत का ये डिस्क्रिशन है कि वो दावे को खारिज कर सकती है। रूल नंबर 4 के मुताबिक जो मुद्दई है वो अपना फ्रेश सूट वो पेश कर सकता है, या जो अपने जो सूट की डिसमिसल है उसकी सेट असाइडल के लिए वो अप्लाई कर सकता है। अगर वो सफिशिएंट काज साइन करता है अपनी अदम अदायगी के हवाले से, जो पोस्टल कॉस्ट थी या कोर्ट फीस थी, तो फिर अदालत उसकी जो डिसमिसल है उसको वो सेट असाइड कर देगी और फ्यूचर के लिए कोई डेट हेयरिंग के लिए वो फिक्स करेगी। जो रूल नंबर 5 है उसके मुताबिक जब डिफेंडेंट को जो नोटिस है वो अनसर्व वो रिटर्न हो जाए और जो प्लेंटिफ है वो अगले 3 माह के लिए फ्रेश समन वो अप्लाई करने में नाकाम रहे, तो फिर भी जो अदालत है वो जो प्लेंटिफ का सूट है उसको डिसमिस कर देगी। लेकिन अगर जो मुद्दई है वो अदालत को मुतमिन करे कि इस अरसा के दौरान उसने अपनी पूरी कोशिश की है, वो अपनी पूरी कोशिश के बावजूद वो जो मुद्दा अलैह है उसकी रिहाइश को वो मालूम नहीं कर सका, या जो मुद्दा अलैह है उसने दनिस्ता तौर पर जो समन की सर्विस उसको अवॉइड किया है, या कोई वो दीगर सफिशिएंट काज साइन करता है, तो जो अदालत है वो इस वक्त को एक्सटेंड कर सकती है और फिर जो प्लेंटिफ है ऐसी सूरत में वो जो नया दावा वो ला सकता है। इसका जो रूल नंबर 6 है व्यूवर्स, उसके मुताबिक जब सिर्फ मुद्दई हाज़िर हो और जो मुद्दा अलैह है वो हाज़िर ना हो, तो जो कोर्ट है वो ये देखती है कि जहाँ पर जो समन है वो ड्यूली सर्व किया गया था मुद्दा अलैह को, तो फिर जो अदालत है वो एक्स पार्टी प्रोसीड कर सकती है। लेकिन अगर उसको जो समन है डिफेंडेंट को वो ड्यूली सर्व ना हो, तो फिर कोर्ट हदायत करेगी एक सेकंड समन का कि उसको सेकंड समन उसको जारी करने की वो हदायत करेगी। और अगर उसको मुद्दा अलैह को जो समन है वो सर्व किया गया था लेकिन वो ड्यू टाइम में नहीं किया गया था, तो फिर जो कोर्ट है वो इसकी जो दावे की जो हेयरिंग है उसको वो अगली किसी फ्यूचर डेट के लिए वो उसको पोस्टपोन कर देगी और इसका जो डेट फिक्स फॉर हेयरिंग होगी उसका बाकायदा वो फिर डिफेंडेंट को वो नोटिस किया जाएगा ताकि वो प्रॉपर टाइम में वो पेश हो सके, वो हाज़िर हो सके कोर्ट में। इसका जो रूल नंबर 7 है उसके मुताबिक जब जो डेट एडजर्न डेट है उस तारीख को जो मुद्दा अलैह हाज़िर होता है और आकर वो सफिशिएंट काज साइन करता है कि जो उसकी जो साबका जो अदम हाज़िरी है उसकी क्या वजह थी, और अगर कोई सफिशिएंट काज साइन करता है तो फिर अदालत उसको ऐसे ही कंसीडर करेगी जैसे वो जो साबका तारीख को वो हाज़िर हुआ था। इसका जो रूल नंबर 8 है उसके मुताबिक ये है कि जहाँ पर जो डिफेंडेंट है वो सिर्फ हाज़िर हो और जो प्लेंटिफ है वो हाज़िर ना हो, तो जो सूट है उसको वो डिसमिस कर दिया जाएगा। जो रूल नंबर 9 के मुताबिक, और व्यूवर्स अगर जो रूल नंबर 8 है उसके मुताबिक अगर मुद्दा अलैह जो है वो अगर उस सूट को जो उसका जो क्लेम है सूट का
अगर वो एडमिट कर लेता है तो फिर इस एडमिशन की बुनियाद पर फिर अगर मुद्दई नहीं भी हाज़िर हुआ तो फिर वो सूट को खारिज नहीं किया जाएगा, बल्कि उसके एडमिशन की बुनियाद पर उस जो डिफेंडेंट है उसके ख़िलाफ़ कोर्ट वो डिग्री पास करेगी। या अगर वो उसका कुछ हिस्से को वो एडमिट करता है तो जो बाकी जो इसका हिस्सा है जिसको वो तस्लीम नहीं करता, उस बाकी हिस्से को जो कोर्ट है वो उस लिहाज से वो जो दावा वो खारिज कर दिया जाएगा। इसका जो रूल नंबर 9 है व्यूवर्स, उसके मुताबिक ये है कि जो अगर प्लेंटिफ हाज़िर ना हो तो फिर ये एक्सप्रेस बार भी है, फिर उसका दावा खारिज कर दिया जाएगा और फिर इसी वो काज ऑफ एक्शन पे दोबारा सूट फाइल नहीं कर सकता। रूल नंबर 10 के मुताबिक वो ये प्रोसीजर है कि जब ज़्यादा प्लेंटिफ्स हों, जब ज़्यादा मुद्दईयान हों और उनमें से एक या ज़्यादा वो हाज़िर ना हो, तो जो मुद्दई हाज़िर होगा उसके बिहाफ पे जो दावा है, जो प्रोसीडिंग है वो कोर्ट कर सकती है और या कोई ऐसा ऑर्डर पास कर सकती है जैसा वो मुनासिब समझे। और अगर जो इसका रूल नंबर 11 है, अगर किसी सूट में वो डिफेंडेंट्स एक से ज़्यादा हैं और उनमें से एक या ज़्यादा जो डिफेंडेंट वो हाज़िर वो नहीं होते, तो जो कोर्ट में जो हाज़िर है, जो डिफेंडेंट हाज़िर है, तो उसके लिहाज से जो अदालत है वो प्रोसीड करेगी और जो डिफेंडेंट्स जो हाज़िर नहीं हुए जब कोर्ट फैसला करेगी तो फैसला करते वक्त उनके लिहाज से कोर्ट जैसा मुनासिब समझे कि वो फैसला वो करेगी जो उस वक़्त हाज़िर नहीं हुए थे। तो ये कोर्ट की डिस्क्रिशन है कि उनके लिहाज से वो जैसा समझे कि वो फैसला वो करेगी। ये कोर्ट का डिस्क्रिशन है। जिसका जो रूल नंबर 12 है व्यूवर्स, उसके मुताबिक अगर सफिशिएंट काज की वजह से किसी पार्टी को जो हाज़िर नहीं हुई और उसको जाती तौर पर हाज़िर होने के लिए कहा गया था और बग़ैर सफिशिएंट काज के वो हाज़िर नहीं हुआ, कोई भी पार्टी जो डिफेंडेंट था या वो प्लेंटिफ था वो हाज़िर नहीं हुआ जिसको ज़ाती तौर पर पेश होने का, हाज़िर होने का कहा गया था, तो इस लिहाज से जो पहले रूल्स बयान किए गए हैं हाज़िर होने के या ना हाज़िर होने के, तो वो सारे रूल फिर इस 12 रूल है इस पर भी वो अप्लाई होंगे, वो भी एप्लीकेबल होंगे। रूल नंबर 13 के मुताबिक व्यूवर्स ये यकतरफ़ा डिग्री की मनसूखी के बारे में है। अगर किसी मुद्दा अलैया जो जिसके खिलाफ जो यकतरफ़ा जो डिग्री वो की गई है वो इसकी मनसूखी के लिए अप्लाई कर सकता है कि जो उसके खिलाफ यकतरफ़ा डिग्री की गई है उसको मनसूख किया जाए। और अगर वो ये कहता है कि उसको समन सर्व नहीं किया गया या और कोई वो मुनासिब सफिशिएंट काज असाइन करता है कि जिसकी वजह से वो कोर्ट में हाज़िर नहीं हो सका, तो जो कोर्ट है उसके खिलाफ जो डिग्री की मनसूखी है उसका हुक्म करेगी या कोई ऐसी कंडीशन के तहत, कोई ऐसी टर्म्स के तहत जैसा वो मुनासिब समझे वो आर्डर वो पास करेगी। लेकिन अगर व्यूवर्स जो मुद्दा अलैया है उसके खिलाफ जो डिग्री वो मनसूख नहीं की जाएगी, अगर सिर्फ अदालत ये समझे कि मैं इस वजह से कि कोई समन की सर्विस में कोई इरेगुलरिटी है, तो सिर्फ इस लिहाज से या सिर्फ इस वजह से उस जो डिफेंडेंट के ख़िलाफ़ जो डिग्री है उसको मनसूख वो नहीं किया जाएगा। और लेकिन अगर अदालत मुतमिन हो कि जो डिफेंडेंट है वो उसको इल्म था, उसको तारीख़ का या उसको डेट का इल्म था और उसके पास सफिशिएंट टाइम था अपीयर होने का, लेकिन वो हाज़िर नहीं हुआ, तो फिर भी जो अदालत है वो यकतरफ़ा डिग्री को मनसूख वो नहीं करेगी। इसका व्यूवर जो आखिरी रूल है उसके मुताबिक जब कोई भी डिग्री
कोर्ट उसको मनसूख नहीं करेगी जब तक वो अपोजिट पार्टी को नोटिस ना करे। यानी वो अपोजिट जो मुखालिफ पार्टी है, जो अपोजिट पार्टी है, उसको नोटिस करेगी। तो इसके बगैर, वो नोटिस के बगैर वो कोई भी डिग्री उसको मनसूख नहीं करेगी। तो व्यूवर, ये आज का जो हमारा टॉपिक था CPC के ऑर्डर नंबर 9 के बारे में, अपीयरेंस ऑफ पार्टीज़ एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन अपीयरेंस। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।